बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्द क्रिएशन में खुशामदीद। आज हम अपनी निटिंग क्लास में हैं और आज हम जो है वो क्रोशिया वर्क कर रहे हैं। निटिंग जो है आज हम क्रोशिया से कर रहे हैं। तो देखिए उसमें हमें जो है ये हमने बचे कुछ जो हमारे पास बच गए ऊन उससे हमने बनाए, क्योंकि ये जो है हमारे पास ज़ाया हो जाएंगे तो हम इससे मुख्तलिफ़ क्राफ्ट की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, हमें मुख्तलिफ़ कुरेशिया की ज़रूरत होगी। जैसा हमारे पास ऊन मोटा पतला होगा उस तरह से हम ये कुरेशिया यूज़ करेंगे। उसके अलावा जो है हमें मेजरमेंट के लिए स्केल की ज़रूरत होगी और सीज़र की ज़रूरत होगी ऊन काटने के लिए। तो देखिए सबसे पहले जो है ये मैंने ये कुरेशिया लिया है। ये आप किसी भी नंबर से इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि जैसा ऊन होगा वो अभी क्योंकि पहली क्लास है तो मैं कोई प्रॉपर कुरेशिया नहीं यूज़ कर रही। लेकिन देखें अगर आप नंबर देखना चाह रही हैं, अगर हम नंबर देखेंगे तो देखिए हर एक में जो है वो नंबर लिखा हुआ है। ये 1.5 है ना, और देखिए इसमें जो है वो ये नंबर इस तरह से नंबर जो है कुरेशिया पे लगे होते हैं। जैसा मोटा पतला धागा होगा वैसे ही हम कुरेशिया यूज़ करेंगे। तो देखिए मैंने ये कुरेशिया लिया, उसके बाद नॉर्मल कुरेशिया मैंने लिया, कोई ख़ास वो मोटा पतला नहीं लिया। उसके बाद जो है वो हम बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम पहले ये अपने लेफ़्ट हैंड पे ऐसे टर्न करेंगे, थोड़ा सा ऊन लपेटेंगे और उसके बाद फिर ये वाला हिस्सा जो है ये वाला ये 2 उंगली में पकड़ लेंगे थंब के साथ। उसके बाद फिर इसको यूँ टर्न करेंगे, पहला लूप बनाएंगे। एक दफ़ा टर्न करने के बाद फिर यहाँ से इसी लूप में निकालेंगे सिंगल कुरेशिया, ये देखिए। उसके बाद फिर इसको खींच लेंगे, ठीक है, ये देखिए चेन बन गई। अब उसके बाद दोबारा जो है वो हम सिंगल कुरेशिया ही करेंगे, इसको हम सिंगल कुरेशिया कहते हैं, जो कि हम एक दफ़ा कुरेशिया के ऊपर ऊन लपेट के और फिर निकालते हैं। तो ये दो चेन बनी, 2 चेन बनी, फिर ये 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए मैंने 10 चेन बना ली। ये चेन आपको नज़र आ रही है, 10 चेन बना ली। अब उसके बाद हम जो है वो दूसरा स्टेप हम यूज़ करेंगे, तो हम डबल कुरेशिया करेंगे। अब डबल कुरेशिया कैसे करेंगे, यहाँ से हम वापस आए, उसके बाद ये वाला जो है ये जो हमारे पास चेन है, इस चेन में से पहले हमने ऊन इस तरह से किया इसके ऊपर डबल कुरेशिया करने के लिए। फिर उसके बाद फिर हमने इसको इसमें से चेन में से निकाल लिया। उसके बाद फिर निकाला और उसके बाद फिर थोड़ा सा खींचा। उसके बाद फिर हमने पहले जो है इसमें से निकाला और फिर इसमें यानी डबल 2 दफ़ा निकाली। ये निकाल, फिर हमने एक चेन बनाई। उसके बाद फिर हमने इसको डबल क्रोशिया करने के लिए इसके ऊपर लपेटा। फिर इसके बाद दूसरी चेन में से हमने इसको, दूसरी चेन का जो लूप है उसमें से हमने इसको पास कर दिया। फिर इसमें से धागा निकाल लिया और फिर ये इसमें से निकाला और फिर ये इसमें से निकाला। फिर हमने एक चेन बनाई। उसके बाद फिर हमने इसको फिर इस वाली चेन में से, इस चेन में से दोबारा निकाल। उसके बाद फिर इसमें से सिंगल क्रोशिया ये लूप निकाला। उसके बाद फिर इसमें से निकाला। इस तरह से हम बनाते चले गए। फिर हमने एक चेन बनाई।
फिर हमने इसको ये किया सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया करने के लिए, और फिर इसके बराबर वाली चेन में से इस तरह से इसको निकाल लिया। ये हमारे पास 3 लूप आ गए, तो हमने 2 में से पहले क्रॉस किया ये, उसके बाद फिर ये देखिए ये हमारा बनता जा रहा है। उसके बाद फिर हम एक चेन बनाएंगे, क्योंकि मैं सिखा रही हूँ इसलिए मैंने आपको एक चेन के साथ जो है वो कर रही हूँ। अगर हम करीब करीब करेंगे तो फिर ये जैसे गैप आ रहा है इसमें गैप नहीं आएगा। इस तरह से फिर हमने एक चेन बनाई। चेन बनाने के बाद फिर इसमें से निकाल इसमें से निकाल। फिर हमने एक चेन बनाई और फिर हमने ये लपेटा, देखिए ये वाला हमारा अभी कंप्लीट हुआ है। और इसके साथ जो है वो मैंने देखें ये बना के, और फिर इसके साथ ये ऐसे बनाए, ये बनाया तो ये फ्लावर का लुक आएगा। जैसे ये वाला फ्लावर है ऐसे फ्लावर बनेगा, जैसे ये फ्लावर है ऐसे फ्लावर जो है कैसे बनेगा ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमने सुई में धागा डाला, ये मैंने सुई में धागा डाला, ये देखिए सुई में धागा डाला, और उसके बाद फिर ये हमने इस तरह से राउंड में लिया, ये इस तरह से इसको राउंड देते हैं। अब आप चाहें तो इसको चिपका लें ग्लू की मदद से, और चाहें तो इसको सी लें, जैसा आपको आसान है। ठीक है, इस तरह से हर स्टेप में आप सीते हैं। और जितना बड़ा फ्लावर रखना चाहें, जितना छोटा रखना चाहें, उतने आप बना लें साथ साथ। ये आपका फ्लावर बन गया। ये आपका फ्लावर जो है वो तैयार है। अब इसके ऊपर कैसे बनेगा ये आप देख लें, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर जितना बड़ा आपको बनाना है बना लें। अब देखें यहाँ पर मैंने इसको क्लोज़ कर दिया था, लेकिन मैं इसको खोल लूँगी। अब अगर हम यही फ्लावर बनाएंगे, ये वाला जैसे ये, तो ये मैंने ये वाला स्टेप बनाया है पहला। उसके बाद फिर इसी को हम पलट जाएंगे, यानी हम आगे नहीं बढ़ेंगे बल्कि हम यहीं पर आ जाएंगे। ये मैं छोटा सा बता रही हूँ आपको, आप जितना बड़ा चाहें, जितना बड़ा फ्लावर बनाना चाहें बना सकते हैं। देखिए ये बना लिया हमने। ये बनाने के बाद जब आपका ये वाली चीज़ आए, मैं थोड़ा सा क्रोशे चेंज कर रही हूँ, ये वाला क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा है। अब ये है, ये हमने पहले एक ये लिया, ये हम डबल क्रोशिया कर रहे हैं, डबल क्रोशिया कर रहे हैं, लेकिन हम इसको एक साथ निकालें क्योंकि ये हमारा पहला स्टेप है। ये
ये कर लिया। उसके बाद फिर हमने डबल क्रोशिया किया, करेंगे, ये निकालेंगे इसमें से और इस तरह से ये 1 और ये 2, ये डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम इसको फिर निकालेंगे इस इधर से। अब ये देखें इसकी पेटल बन रही है ना, इसी में से निकालते हैं। देखें आपको समझ आ रही है? अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकती हैं, मैं आपको दोबारा बता दूँ। देखिए ये, उसके बाद फिर ये डबल क्रोशिया, फिर हमने देखे, मैंने इसीलिए ये बड़ा रखा है ताकि मैं आपको सही से समझा सकूं। ये देखिए इसमें से निकला। उसके बाद फिर अब देखें ये आ गए 1 2 3 4 5 और ये मैं 6 पे बंद कर दूँगी। अब 6 पे जब हम बंद करेंगे तो इस तरह से डबल क्रोशिया करके और फिर इसको नीचे ले आएंगे, एक दफ़ा ही निकाल देंगे तीनों को। ये जब हम तीनों को साथ निकालेंगे, जब हम तीनों को साथ निकालेंगे तो देखें ये वाली शक्ल आएगी इसकी पैटर्न की। ठीक है, जैसे कंगूरे से बनते हैं इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको, चाहे तो आप डबल क्रोशिया करें, चाहे तो आप सिंगल क्रोशिया कर लें। पहले मैं डबल क्रोशिया कर रही हूँ ये, लेकिन ये तीनों को मैं एक साथ निकाल, पहली दफ़ा में ये निकाला, उसके बाद फिर निकाला, फिर ये डबल क्रोशिया करेंगे ये। उसके बाद पहले दो को निकाला, 2 लूप को निकाला, फिर 2 को दोबारा निकाला। ठीक है, उसके बाद फिर डबल क्रोशिया चलेगा हमारा इस तरह से। ये 2 है ना, 2, ये अब देखिए ये 4 हो गए। उसके बाद फिर इसमें से निकाले, ये निकाला, इसमें से निकाला, ये इन दोनों को एक साथ निकाला, फिर निकाला इसको, फिर डबल क्रोशिया, जैसे मैंने ये ग्रीन कलर डाला हुआ था, लेकिन ग्रीन कलर का जो है अमूमन जो है नीचे का जो उसका डंठल होता है ना, वो बनता है फ्लावर का जो नीचे वाला हिस्सा है वो ग्रीन से बनता है। लेकिन अभी क्योंकि मैं इस पे काम कर रही थी इसलिए मैंने इसमें बना दिया। लेकिन जब हम अरेंजमेंट करेंगे तो हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि हम ग्रीन कलर जो है वो हम कहाँ यूज़ करें। अब देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5 हो गए। अब हम इसको नीचे कर लेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे और इसको नीचे से ले लेंगे। ठीक है, इसको एक साथ तीनों को निकाल दें तो ये इसमें आपका ये आ जाएगा कप ये। उसके बाद फिर हम इसको फिर तीनों को एक साथ निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर डबल क्रोशिया करेंगे 4 बार। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है वो मेरा क्रोशिया का काम कैसा लगा। अगर समझ में आ रहा है तो भी लाइक कीजिएगा, और अगर समझ में नहीं आ रहा है जब भी आप कमेंट्स करके बताएं ताकि मैं और अच्छे तरीके से आपको बता सकूं। कमेंट्स करना ना भूलिएगा, लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट्स भी किया करें ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसे आपको सिखा रही हूँ, आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
ये देखिए, ये मैंने इस तरह से 3 बना दिए आपके सामने। ठीक है, देखिए ये मैंने इसलिए ढीला ढीला रखा है और बड़ा रखा है ताकि आपकी समझ में आए कि किस तरह से काम हुआ है। अब जैसे ये बनाया है तो ये तो मैंने बिल्कुल ही जोड़ के बनाया है, जो मैंने अभी आपको सीना बताया था। ये देखिए, ये बिल्कुल जैसे ऐसे भी बना सकते हैं, बिल्कुल करीब करीब। और ये जो है ये हेयर बैंड वगैरह पे मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो मैंने आपको आज जो है वो मैं ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको ही अगर हम राउंड में करेंगे, देखिए ये इस तरह से राउंड में करेंगे तो हमारी ये छोटा सा फ्लावर तैयार होगा। लेकिन क्योंकि ये ग्रीन कलर में है तो ये फ्लावर जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, ये मैंने आपको बताने के लिए किया। वैसे अब आप इसमें इसको जो है हेयर बैंड में भी यूज़ कर सकती हैं, वैसे भी कर सकती हैं। अच्छा, ये वाला हिस्सा मैंने बड़ा इसलिए रखा है कि आपकी समझ में आए कि कहाँ से हमने ये जो है डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया करा है। ये इतना चौड़ा नहीं होता, पतला सा होता है, जैसे मैंने दूसरे दिखाए हैं आपको। ये इतना चौड़ा नहीं होता, लेकिन मैंने आपको सिखाने के लिए ये बड़ा बनाया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा चेंज आपको कैसा लगा। और जो है आप जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो उसमें भी कमेंट्स कीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई होगी। आप इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आती रहूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।